आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्व्स यूज्ड फॉर कन्वेयंस। टाइप्स ऑफ वॉल्व्स, फर्स्ट वन इज स्लुइस वॉल्व, एयर रिलीफ वॉल्व, प्रेशर वॉल्व, स्कोर वॉल्व, and last one is reflux valve. Purpose of providing valves: to control the rate of flow, release the air from pipeline. जैसे कि हम जानते हैं पाइप में अगर एयर आ जाता है तो आगे पानी पास नहीं हो पाता, इसीलिए एयर को रिमूव करने के लिए वॉल्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड वन पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग वॉल्व इज to prevent or detect the leakage, to fulfill demand during emergencies, to make distribution system more efficient. Now we will see first type, which is sluice valve. इस valve को गेट valve या stop valve भी कहा जाता है। Distribution system is divided into blocks and controlled. Rising and lowering is carried by valves. It controls flow of water and useful when water supply is intermittent. मतलब जहाँ पर पानी कंटिन्यूसली सप्लाई नहीं किया जा सकता उस जगह पर स्लुइस वॉल्व को लगाया जाता है। लोकेशन: प्लेस्ड एट ऑल जंक्शंस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, प्लेस्ड एट every 1 kilometer to divide the pipeline into sections. स्लुइस वाल्व का लोकेशन, इसे हर जंक्शन पे लॉन्ग डिस्टेंस में लगाया जाता है। स्लुइस वाल्व को 1 किलोमीटर की लेंथ में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे पाइप को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लुइस वाल्व का एग्जाम्पल। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्लुइस वाल्व विच शोज डायग्राम। Now we will see next type, that is air relief valve. Water contains some quantity of air. पाइप में फ्लो के दौरान कुछ एयर अंदर आ जाती है। When water flows, air accumulates at the higher point of pipeline. जैसे हम पाइप के थ्रू पानी पास करते हैं उसमें कुछ एयर की अमाउंट आ जाती है और एयर का वेट हल्का होने के कारण वो पाइपलाइन के अंदर ऊपर की ओर रुक जाती है। विच कॉजेस एयर लॉक, जिसके कारण पाइप के अंदर एयर लॉक हो जाता है। विच कॉजेस रिडक्शन इन डिस्चार्ज, मतलब अगर पाइप में एयर आ जाती है तो इससे पाइप के एक एंड से दूसरे एंड तक पानी ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। टू अवॉइड दिस, एयर रिलीफ वाल्व आर प्रोवाइडेड। एयर के कारण पाइप के अंदर होने वाले ब्लॉकेजेस को रोकने के लिए एयर रिलीफ वाल्व को प्रोवाइड किया जाता है। लोकेशन ऑफ एयर रिलीफ वाल्व: इट इज़ प्रोवाइडेड एट समिट पॉइंट। एयर रिलीफ वाल्व को हायर पॉइंट के ऊपर रखा जाता है जिसे हम समिट पॉइंट कहते हैं। वर्किंग ऑफ एयर रिलीफ वाल्व: नॉर्मली चेंबर इज फुल ऑफ वाटर, देन float touches the roof of chamber. This accumulation of air makes lever to work and it comes down, hence it opens the poppet valve and allows air to go out. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे ही पानी का फ्लो अंदर आता है चेंबर के थ्रू वो ऊपर की ओर बढ़ जाता है। जैसे कि एयर का वेट पानी के कंपैरिजन में कम होता है इसीलिए वो ऊपर की ओर मूव होना स्टार्ट करती है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एयर चेंबर में पास होती है जिसके कारण फ्लोट जो है नीचे से ऊपर की ओर मूव होना स्टार्ट होता है और ऊपर की ओर मौजूद चेंबर के अंदर पूरी एयर वहाँ पर जमा हो जाती है और जैसे ही फ्लोट ऊपर की ओर मूव होना स्टार्ट होता है उसी प्रकार से पपेट वॉल्व धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होता है
और जहाँ से एयर को हटाया जाता है, और इसी प्रकार से एयर रिलीफ वाल्व का वर्किंग किया जाता है, जिसके थ्रू हम पाइपलाइन में मौजूद एयर को हटा सकते हैं। हमारा तीसरा टाइप है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व को रिलीफ वाल्व, ऑटोमेटिक कट ऑफ वाल्व, प्रेशर वाल्व, सेफ्टी वाल्व, इन सभी तरह से जाना जाता है। इट वर्क्स ऑटोमेटिकली व्हेन प्रेशर एक्सीड्स प्री डिफाइंड प्रेशर। एक लिमिट तक इसका प्रेशर सेट किया हुआ होता है, और इसके बाद अगर प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर वाल्व ऑटोमेटिकली वर्क करता है। लोड ऑन स्प्रिंग इज एडजस्टेड टू मैक्सिमम प्रेशर। Location of pressure valve at every point of pipeline where pressure is likely to be maximum. Function of pressure release valve. It works automatically when pressure exceeds predefined pressure and save the pipeline from bursting. जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑटोमेटिकली वर्क करता है और पाइपलाइन को ब्रेक होने से बचाता है। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम जिसमें प्रेशर रिलीफ वाल्व दिखाया गया है। यहाँ पर सेकंड प्रेशर रिलीफ वाल्व डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें वाटर मेन दिखाया गया है। वाटर मेन मीन्स मेन पाइपलाइन ऑफ वाटर। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 85, 80, 75, 70 मीन्स हायर हाइट से लोअर हाइट यहाँ पर दिखाई गई है। इसका मतलब है पानी का फ्लो 85 से 70 तक रहेगा, जहाँ पर हायर हाइट से लोअर हाइट पे जाने तक पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हमें यहाँ से डायग्राम से ये बात पता चलती है कि पानी का फ्लो हायर से लोअर लेवल की ओर मीन्स 85 से 70 तक जाते समय मैक्सिमम रहेगा। यानी हम कह सकते हैं 70 के ऊपर मैक्सिमम वाटर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण हमें 70 हाइट पर प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रोवाइड करना होगा। नाउ वी विल सी score valve. It is also known as sluice valve, shut-off valve, stop valve, blow valve or drain washout valve. It is operated with hand. इसे हम मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। Close down as soon as clean water is seen passing through them. Function of score valve. Useful to remove sand and silt from deposited pipelines. Location of score valve. At ends and at lowest points, score valves are added. Our last type is reflux valve. It is also called check or non-return valve. It's a automatic device, allows water to go in one direction only. रिफ्लक्स वाल्व को नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पानी का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में रखना हो और उसे रिवर्स डायरेक्शन में आने से रोकना हो तो रिफ्लक्स वाल्व को लगाया जाता है। फिगर शोज स्विंग टाइप ऑफ रिफ्लक्स वाल्व। लोकेशन ऑफ रिफ्लक्स वाल्व, इसे एक पॉइंट पर फिक्स किया जाता है। It is fixed at the pipes which are connected to pumps and to avoid reverse flow when pump is not working and hence prevent damages. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर के ऊपर ऊंचे हाइट पर पानी प्रोवाइड करना चाहते हो और सडनली पंप का वर्किंग बंद हो जाता है, तो पानी रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो होना स्टार्ट होता है और जिसके कारण
ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद या फिर बीच में के फ्लोर पर मौजूद पाइपलाइंस पर हेवी प्रेशर क्रिएट होगा और रिवर्स फ्लो के कारण पाइपलाइन डैमेज हो सकती है। और इसीलिए पंप का स्टॉप होने के बाद हम कह सकते हैं, पंप का वर्किंग स्टॉप होने के बाद या फिर सडनली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने के बाद पानी का रिवर्स फ्लो रोकने के लिए रिफ्लक्स वाल्व लगाए जाते हैं, जिससे हम पाइपलाइन को डैमेज होने से बचा सकते हैं। और रिफ्लक्स वाल्व पानी को रिवर्स फ्लो होने से रोकने में काम आता है। Hope you liked the information given in this video. If you are watching my channel for first time, then click on subscribe and share with all your friends. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.